हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जहां मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी अगर मार्केट में एंट्री लेता है तो उसके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ गोल होते हैं। वो कुछ गोल लेके मार्केट में एंट्री करता है, हमको इतना पैसे बनाना है या ये करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, वो हमारा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पर होगा कि आप क्या मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो और क्या रियलिटी होती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये जो मैं आपको कोर्स डिज़ाइन करके मैं आपको सिखाऊंगा, ये कोई एक मैजिक कोर्स नहीं है या कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा दूँगा तो आप एकदम वही हो जाओगे। ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये ट्रेडिंग कोर्स है जिसे आप अगर टाइम रे दे के सीखोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जो भी मैजिक होता है वो आपके अंदर रिसाइड करता है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अगर आपका मन ही नहीं है सीखने का, तो आप कितना भी मैं अच्छा चीज़ सिखा लूँ, आप सीख नहीं पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी सारे मैजिक है वो आपके अंदर है। अगर आप पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करोगे, वर्क करोगे, तो ये मेरा वर्ड है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट द एंड में बन जाओगे। अब मान लो कि मैंने आपको कोर्स सिखा दिया, कोर्स खत्म होते ही अगर आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा रिजल्ट टाइम मांगता है। ये कोई रिच क्विक गेम नहीं है। आधे से अधिक लोग मार्केट में आते हैं ये सोच के कि ट्रेडिंग से बहुत प्रॉफिट है, या ये तुरंत घुसते ही 100%, 200%, 500% का रिटर्न बना ले। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करोगे, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे, तो फिर वो कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ जब तक है पैसा आएगा जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो पैसे को जाना ही जाना है। तो अगर आप लगातार कोर्स सीखने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लाइव मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब मान लीजिए कि अब आपने आपने कोर्स भी पढ़ लिया, 2-3 महीने मार्केट में आपने टाइम भी दे दिया, लेकिन उसके बाद अगर आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट क्या, आपकी जो साइकोलॉजी, वो उस ट्रेडिंग या उस जो चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाई। जैसे मान लीजिए मार्केट में आपने एंट्री ले लिया, आपको सब कुछ पता है, स्टॉप लॉस कहाँ पर है, टारगेट कहाँ पर है, पर आपकी साइकोलॉजी नहीं है। थोड़ा सा आपको लॉस हो रहा है तो आप ट्रेड क्लोज करने लग रहे हो। एक बार अगर आपने ट्रेड एक्टिव कर दिया, तो या तो आपको स्टॉप लॉस पर ट्रेड काटना है या तो आपको टारगेट पर अपना ट्रेड काटना है। तो ये चीज़ें सीखने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, कई लोगों को 5-5 साल तक लग जाते हैं अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपने साइकोलॉजी पर फोकस करना है। तो जो आपका साइकोलॉजी होगा वो 70% तक कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और जो टेक्निकल होगा वो स्टार्टिंग में 30% ही टेक्निकल होंगे। फिर जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, ये 70% इधर होते जाएगा, और ये जो टेक्निकल है ये इधर कॉन्स्टिट्यूट कर, यानी कि तब 70% आपका टेक्निकल्स हो जाएगा और 30% साइकोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी आपका बिल्ड हो चुका है। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस चीज़ों को देखने के लिए, आप आप मार्केट में रहने के लिए, आप मार्केट में सर्वाइव होने के लिए आप एकदम परिपक्व हो गए हैं। सबसे लास्ट है, लेट्स गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स। ओल्ड हैबिट का मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि हमारा कोर्स लेने से पहले या हमारा कोर्स सीखने से पहले आप मार्केट में किसी ना किसी का कोर्स लिए होंगे, या अगर नहीं भी लिए होंगे, या अगर कोई यूट्यूब से सीखे होंगे, या कुछ आपको नॉलेज होगा उस चीज़ का, तो उस चीज़ को पहले आप साइड रख दीजिएगा। उस चीज़ के बारे में अगर आप सोच के कुछ और पढ़ेंगे तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट किसी और ने कुछ और पढ़ा होगा, मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा। तो अगर उस चीज़ को आप, हमारी चीज़ जाहिर सी बात है, आप वो चीज़ सीखे हैं तो आपके दिमाग में आएगा यार कि सर ये सिखा रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग में एक कॉन्ट्राडिक्ट बनेगा, आप सोचोगे ये सही है कि सही है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुरानी सारी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, और एक नई तरीके से आप शुरुआत करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से सीखनी पड़ेगी, और स्क्रैच से सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पर एक कोट है, द क्लियरर यू बिकम द फास्टर यू विल सक्सीड। अगर आप किसी टॉपिक या फिर किसी चीज़ को लेकर जितना क्लियर होते हैं, जितना आप क्लियर हो जाते हैं, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो जाएंगे। जैसे इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आपको 10 जगह सीखेंगे तो आप क्लियर नहीं होंगे, आपको गौच पौच हो जाएगा कि मतलब कि यार ये भी है, ये भी है, ये सब चीज़ नहीं। आप एक स्ट्रेटजी सीखिए और एक क्लियर स्ट्रेटजी सीखिए, उसके बाद आप देखिए आपकी ट्रेडिंग करियर में कैसे वो चेंज लाती है आपको। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका आधा से अधिक माइंड क्लियर कर देगा कि आप मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए और क्या रियलिटी होती है।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक में। अब बहुत सारे लोग हमारा कोर्स तो ले लिए होंगे या फिर हमारा कोर्स देख रहे होंगे। तो सबसे पहले वो कन्फ्यूजन होगा कि यार कि मैं ये ट्रेडिंग कोर्स ले लिया हूँ, तो क्या मैं ट्रेडर बन पाऊँगा? या कोई स्कैम है? या क्या है या क्या नहीं? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कहीं ये है, वो। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं या पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो एट द एंड में आप समझ जाओगे कि फॉरेक्स मार्केट के बेसिक क्या होते हैं। फॉरेक्स मार्केट के बेसिक यानी करेंसी पेयर क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होते हैं, सेशंस क्या होते हैं। मतलब फॉरेक्स मार्केट के जितने बेसिक होते हैं वो आप सीख जाओगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। जब फॉरेक्स मार्केट का सारा बेसिक आप सीख जाओगे, सारी चीज़ें कर लोगे, फिर उसके बाद हम आएंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको फिबोनाची स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे कि फिबोनाची लगाते कैसे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और फिबोनाची को दोनों को कॉन्फ्लुएंस करके कैसे लगाते हैं। आप मान लो आपने बेसिक पढ़ लिया फॉरेक्स का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर कर लिया, फिबोनाची स्ट्रेटेजीज भी आपने सारी चीज़ें सीख ली। अब उसके बाद अब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान बिल्ड करोगे। तो मान लीजिए मैंने आपको चीज़ें बता दी है, मैंने आपको पता ही नहीं है कि कब हमको वो चीज़ एग्जीक्यूट करना है, कब हमको ट्रेड में एंटर करना है, कब हमको ट्रेड में से निकलना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस है, क्या हमारा टारगेट होगा। तो हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज होगा उसमें हम ये समझेंगे कि अपने कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम का बायस प्लस लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री प्लस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी और फिब का तीनों का कॉन्फ्लुएंस मिलाएंगे और उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अब चौथा जो हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी भी आ गई, कॉन्सेप्ट भी आ गया, ट्रेड में एग्जीक्यूट करना भी आ गया, आपके आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता ही नहीं, आपको पोजीशन साइजिंग आती ही नहीं। आप जैसे मान लीजिए आपका $1000 का काउंटर, आपने एक लॉट से ही उसको स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर जो आपका पोजीशन साइजिंग है और रिस्क पर ट्रेड है वो आपका गंदा हो जाएगा। अगर वो बाई चांस प्रॉफिटेबल हो गए तब तो आप पैसे पैसे बन जाओगे, लेकिन अगर वो आपके ट्रेड अगेंस्ट में चला गया तो वो जो आपका $1000 का अकाउंट है उसको जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज होगा वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट पर होगा। रिस्क मैनेजमेंट आपने सीख लिया, आपको पता चल गया कि हमारा ये एसएल है, ये हमारा टारगेट है, हमको ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपका साथ ही नहीं देगी है। आपको तो पता है कि हमारा यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ हमारा टारगेट है, लेकिन जैसे ही मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद फियर आते हैं, ग्रीड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको दिक्कत करेंगी, जो आपको तैयार नहीं हुए होगे। तो आप सोचोगे कि थोड़ा-सा प्रॉफिट आए तो जल्दी ट्रेड काट दें। जैसे थोड़ा-सा आपका प्रॉफिट आएगा तो आप सोचोगे क्या चलो प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा देर और वेट करते हैं, थोड़ा-सा और ऊपर जाएगा तो और आप खुश होगे। फिर मान लीजिए वहीं पे एक रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बन गई तो आप सोचोगे अरे यार! ट्रेड काट लिया होता, प्रॉफिट था, क्यों नहीं निकाला? मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट होने से थोड़ा-सा बच गया और आप वहीं ट्रेड काट लिए। और मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, 1-2 पिप्स पहले ही मार्केट रिवर्स करेगा, आपका टारगेट अचीव कर लिया। तो जो आपका फ़ियर था वो उस फ़ियर की वजह से आपने अपना ट्रेड क्लोज़ किया। तो राइट साइकोलॉजी को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करियर में। मैं और किसी करियर की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में उतर रहे हो, इस मार्केट में उतर रहे हो, तो आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए वो एकदम बिल्ट होनी चाहिए इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, वरना आप आओगे और तुरंत चले जाओगे। आपको टाइम नहीं लगेगा जाते हुए। उसके बाद मान लीजिए कि आपने अपनी साइकोलॉजी भी बिल्ड कर ली। इन 5 चीज़ों को आपने बिल्ड कर लिया। उसके बाद अब आप अपना फॉरेक्स का एक जनरल बनाओगे और एक प्लान बनाओ। जैसे मान लो कि वीकली आप ट्रेड लेते हो, मंडे को ट्रेड लिया, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तो जो भी ट्रेड लिया वो ट्रेड्स का आप एक जनरल बनाओगे। जनरल बनाओगे जैसे मान लो कि हमने आज ये ट्रेड लिया। ट्रेड लेने का रीज़न क्या है? वो आप कमेंट्स में लिखोगे। ए प्लस सेटअप पर लिया या बी प्लस सेटअप पर लिया। उसके बाद क्या उसमें क्या टारगेट था? क्या हमारा एसएल था? अगर हमारा एसएल हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ? अगर हमारा टारगेट हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ? तो उस ट्रेड्स के जर्नल को आप वीकेंड से बैठ के एनालाइज करोगे कि आपने कहाँ गलती की है, उसको बैक टेस्ट करोगे। देखो बैक टेस्ट करने से ये चीज़ें होती है ना कि आपकी जो साइकोलॉजी वो बिल्ड होती है, और बिल्ड होती है तो उसके बाद फिर आप फ्रीक्वेंटली आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट की और वो लाइव मार्केट में कर रहे हो, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि वो स्ट्रेटजी मुझे बैक टेस्ट करने पर इतना प्रॉफिट दिया है। तो आप इजीली लाइव मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। आप जान जाओगे कि हाँ यार कि ये अगर एसएल भी हिट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, टारगेट भी हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो आप इस कोर्स में ये सारी चीज़ें सीखोगे। तो मैंने आपको मोटा-मोटी बता दिया कि आप कोर्स के एंड तक आप क्या-क्या सीख जाओगे। आपको एक राइट साइकोलॉजी मिल जाएगी, एक राइट आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी।
सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और जिससे आप ईज़िली एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ सिखा सकता हूँ, सीखने का काम आपका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है? जो पहले के ज़माने थे, उस पहले के ज़माने में तो करेंसीज़ होते नहीं कि हर कंट्री का एक अलग वो होता नहीं था। मान लीजिए अगर आपको आलू खरीदना है, किसी के पास कुछ और सामान है, तो हम एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आलू है और किसी के पास मान लीजिए बालू ही मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर आपको बालू चाहिए और उनके पास आलू है, तो वो आलू आपको दे के बालू आपसे ले लेते। इसी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है, मतलब कि अगर कोई पैसा कमा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई पैसा हार रहा है। यहाँ पैसा घूमता है। मान लो एक तालाब है, एक तालाब में ही पैसा घूमता रहता है। आपसे पैसा मैंने कमाया, हमसे पैसा उसने कमाया, उसने पैसा बैंक ने कमाया, बैंक से इंस्टीट्यूशन ने कमाया और ये एक सर्कल है, ये घूमता रहता है गोल-गोल। ट्रेडिंग का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बाय करना या फिर सेल करना, इंटेंशन उसका होता है कि प्रॉफिट बनाने का। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपने उस चीज़ को बाय कर लिया। बाय कर लिया, फिर जैसे ही उसका प्राइस बढ़ गया आपने उस चीज़ को सेल कर लिया। इन जैसे मान लीजिए कि आपने ₹100 का कोई चीज़ बाय किया और उसका प्राइस हो गया ₹120, तो अगर आपने किसी को सेल किया तो आपको ₹20 का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के भी डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होते हैं या फिर हम उसको टाइप्स कह सकते हैं। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है डे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है और जो लास्ट होता है वो हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि वेरी क्विक ट्रेड्स होल्डिंग फॉर अ सेकंड और मिनट। मतलब ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक या फिर सेकंडों में आप होल्ड करते हैं, जिसमें तुरंत प्रॉफिट होता है, तुरंत लॉस होता है। इसमें जो रियलाइजेशन होती है वो प्रॉफिट और लॉस का तुरंत ही हो जाता है, विद इन अ मिनट्स। उसके बाद जो आता है हमारा डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे भी कहते हैं। इसमें जो हम पोजीशन में एंट्री लेते हैं और जो एग्जिट करते हैं वो इंट्राडे में। मान लीजिए सुबह आपने कोई चीज़ खरीदा है, सुबह आपको लगता है कि गोल्ड का वैल्यू ऊपर जाने वाला है, तो सुबह आपने गोल्ड खरीद लिया और सुबह से शाम तक के बीच में गोल्ड की वैल्यू ऊपर चली गई, तो शाम को आपने उस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। तो जो सुबह से शाम के बीच का टाइम है, जो आपने उसको प्रॉफिट किया है, उस टाइप की ट्रेडिंग को हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है एक और हायर टाइम फ्रेम, उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि कोई भी चीज़ को हम एक कुछ थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर, जैसे मान लीजिए आपके पास प्याज रखा हुआ है, आपको लगता है कि आने वाले सीजन में प्याज का रेट बढ़ने वाला है, तो आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक के लिए आप अपने पास स्टोर करके या फिर स्टोरेज में आपने रख लिया। 6 महीने बाद उस प्याज का रेट अगर आप बढ़ गया, तो आपने प्रॉफिट रियलाइज़ किया। अगर उस प्याज का रेट बढ़ा नहीं, आप उस प्याज का रेट और कम हो गया, तो आपने लॉस रियलाइज़ किया। और इसी टाइप की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि कोई चीज़ कुछ महीनों तक होल्ड लें, कुछ महीनों या 1 आध साल तक होल्ड करना। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो हमारा है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में किसी एसेट का जो भी वो आपको बुलिश दिख रहा है फिर बेयरिश दिख रहा है। मान लीजिए कि सिल्वर का प्राइस है, अगर आपको लग रहा है कि सिल्वर का प्राइस आने वाले 5 साल में, 10 साल में बढ़ने वाला है, तो आप अभी से कम दाम में सिल्वर परचेज करके रख लेते हैं और सिल्वर परचेज करके रख लेते हैं। जब उसका आने वाले 5-10 साल में बढ़ेगा, तो आप उसको चाहो तो बेच सकते हैं, आप चाहो तो उसमें अपना पोजीशन ऐड करके उसको कंपाउंड कर सकते हो। बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग इसलिए होती है ताकि लोग वेल्थ जनरेट कर सके। हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं उसी को हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रेडिंग क्या होता है। इसमें एक लोग पैसे कमाते हैं, एक लोग पैसे गँवाते हैं और 90% रिटेल ट्रेडर ही फेल होते हैं। क्योंकि जो 10% ट्रेडर्स होते हैं वो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पर चलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोर्स के अंदर क्या-क्या पढ़ोगे। जो हमारा टॉपिक होगा उसमें क्या-क्या हम आपको सिखाएँगे। पहला होगा वो हम आपको फॉरेक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि फॉरेक्स होता क्या है, कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, पार्टिसिपेंट साइज़, फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉरेक्स लीगल है, इल्लीगल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल होता है फॉरेक्स के नाम सुनते ही कि अरे यार फॉरेक्स तो इल्लीगल है, अकाउंट फ्रीज, P2P, ये सबने कॉमन सुना होगा। किसी ना किसी के मुँह से तो आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स ने 78% का ये डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई फॉरेक्स, क्योंकि अपने इंडिया में तो इंडियन मार्केट है ही, तो वहाँ पर हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हैं और हम फॉरेक्स की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद करेंसी पेयर क्या होते हैं,
मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर्स, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स और इन करेंसी पेयर्स में कौन से पेयर्स को हम ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम सीखेंगे बिड आस्क स्प्रेड। जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो, सेल करते हो तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ या फिर कुछ ना कुछ पैसे का स्लिपेज होता है। वो चीज़ हम सीखेंगे कि बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है और दोनों के बीच का स्प्रेड क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे पिप्स। पिप्स क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो कितना लॉट का आप परचेज़ करो, उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितना लेवरेज आप ले सकते हो। उसके बाद आता है पोजीशन साइज़िंग कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड का पोजीशन साइज़िंग कितना है। $1000 का आपका अकाउंट है तो आप $100 के अकाउंट से ट्रेड के हिसाब से लॉट साइज़ लोगे या 1000 के हिसाब से या 10,000 के हिसाब से, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन रहता है। तो जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो हमारा 4 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहला आता है एशियन सेशन, दूसरा आता है लंदन सेशन, तीसरा आता है न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद एक टोक्यो सेशन आता है, उसको हम लोग उतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। अगर एसएमसी के हिसाब से देखा जाए तो हम 3 सेशन ही पढ़ेंगे, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एक ओवरलैप सेशन होता है। जो मान लीजिए कि सेशन चला उसी में दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया, 2 सेशन के बीच का जो टाइमिंग है, जो ओवरलैप करता है उसको हम लोग ओवरलैप सेशन कहते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। फिर उसके बाद ऑर्डर सीखेंगे कि मार्केट में ऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं, लिमिट ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, स्टॉप ऑर्डर होते हैं और मार्केट ऑर्डर होते हैं। ये सीखने के बाद हम सीखेंगे कि क्या ऐसा चीज़ है जो फॉरेक्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अपना इंडियन मार्केट में होता है कि कोई न्यूज़ आती है या कुछ चीज़ होती है तो उसमें मार्केट में गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, रैली आता है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं कि जो हमारे फॉरेक्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब हमने देख लिया कि फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या-क्या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर और टूल्स। अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में थोड़ा आप जान लो कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, बिड आस्क भी ये सब जान जाओगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक होता क्या है? जितने भी कैंडल मार्केट में बनते हैं वो सारे कैंडल कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। तो आप जानोगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आप जानोगे, क्योंकि चार्ट देख के आपको कैसे पता चलेगा कि चार्ट हमसे क्या बोल रहा है। उसके बाद आप जानोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मुझे पता है अभी आपको इसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो, क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे तो ऊपर जाती नहीं है या फिर मार्केट ऐसे एक बार में नीचे आती नहीं। जब भी मार्केट ऊपर जाती है एक हायर हाई बनाती है, फिर थोड़ा-सा नीचे वो रिट्रेस करती है कि जो पेंडिंग लिक्विडिटी वो पेंडिंग लिक्विडिटी देती है। फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो, हायर हाई, इसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे हमारा ज़मीन है और यहाँ पे मैं नीचे खड़ा हूँ, तो ये जो हमारा होगा सपोर्ट होगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ एक सपोर्ट की वजह से। और ये जो मेरा ऊपर का सीलिंग है ये हमारा स्टैंड होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं कुछ ऊपर फेंकूँगा तो ऊपर से लड़ चीज़ें नीचे ही आएँगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बाउंस बैक की तरह काम करते हैं। मान लीजिए किसी कोई बॉल को आपने फेंका, तो पहले रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे गया। फिर एक टाइम आता है कि या तो वो सपोर्ट तोड़ देता है या तो वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं और कौन से मार्केट को हम रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि टाइम फ्रेम्स और उसके इंपॉर्टेंस। हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, क्योंकि मान लो कि एक वन डे का कैंडल है, वन डे का जो हमारा कैंडल है वो बुलिश बना है। इस वन डे कैंडल के अंदर 1 मिनट के लाखों कैंडल होंगे। मान लो कि आपको 1 मिनट का जो कैंडल हुआ बेयरिश आपको दिखे और उस बेयरिश कैंडल पर देख के आपने सेल का ट्रेड ले लिया, तो 90% चांसेज है कि वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को मिक्स नहीं कर रहे हैं। जब भी हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को मिक्स करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटजी मिलती है वो हमारे ए प्लस कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम सबसे मेन चीज़ सीखेंगे वो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। क्यों रिटेल ट्रेडर फेल होते हैं, क्यों इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, क्यों 90% ट्रेडर फेल होते हैं और जो 10% ट्रेडर होते हैं वो 90% ट्रेडर का पैसा अपने पास ला के रखते हैं। तो ये चीज़ें हम एसएमसी में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे मार्केट की फेज, एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिवर्सल। मतलब मार्केट कभी भी एक फेज में नहीं घूमता। आपने देखा होगा कि मार्केट हमेशा रेंज में नहीं घूमता है या फिर हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं रहता है या फिर मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रहता है, मार्केट हमेशा बेरिश नहीं रहता है। एसएमसी के हिसाब से मार्केट के फेज को डिवाइड किया गया है।
उसके बाद मार्केट के फेज आप सीख लोगे कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कि लिक्विडिटी होती क्या है। जो पेंडिंग्स ऑर्डर होते हैं उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे सप्लाई एंड डिमांड जोन, फिर आप पढ़ोगे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद आप पढ़ोगे एफपीजी, फिर आप पढ़ोगे मिटिगेशन ब्लॉक, फिर आप पढ़ोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सट्रेसमेंट। उसके बाद आप पढ़ोगे कि आप हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम और फिबोनाची का जो बायस है उसको कैसे आप कॉन्फ्लुएंस करके एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो एसएमसी में हम ये पढ़ेंगे। अब इस नई चीज़ें आपने सीख ली कि फॉरेक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स के टूल्स, एसएमसी, सारी चीज़ें आप सीख लिया। अब आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता चल गई होंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। जब सारी चीज़ें आप सीख जाओगे तो यहाँ पर आप 4 आवर का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप 4 आवर के टाइम फ्रेम का बायस फाइंड करोगे। बायस का मतलब कि या तो मार्केट बुलिश होगा, या तो जो 4 आवर का टाइम फ्रेम का जो बायस होगा या तो बियरिश होगा, या तो वो एक रेंज मार्केट में होगा। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने से पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम का बायस जानेंगे, बुलिश, बेयरिश या फिर कुछ। फिर जब हाई टाइम फ्रेम का बायस जान लेंगे तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। फिर हम उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद फिर उसके बाद हम उसके और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद हम अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मार्क करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मार्क करने के बाद हम गोल्डन जोन ड्रॉ करेंगे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गोल्डन जोन क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, डिस्काउंट जोन क्या होता है, प्रीमियम जोन क्या होता है। मतलब बेसिकली ये आपका एक स्ट्रेटजी है कि आप सारी चीज़ें सीखने के बाद कैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये स्टेप वाइज सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप अपना गोल्डन जोन ज्वाइन कर लो, गोल्डन जोन को ही हम ओटी लेवल कहते हैं। ओटी लेवल मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि जो हमारा ट्रेड है वो कॉन्फ्लुएंस ट्रेड है कि अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ देख लोगे, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम है। एग्जीक्यूट करने के टाइम पर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1 to 2% का रिस्क लोगे, उससे अधिक का आप कोई भी ट्रेड में रिस्क नहीं लोगे। उसके बाद आपको पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला बताया जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। और जो आप जितने ट्रेड लोगे ये मिनिमम 1:2 का आरआर का लोगे, कोई भी 1:1 आरआर का ट्रेड आप नहीं लोगे। 1:1 आरआर का मतलब कि अगर आपको 100 रुपये कमाने हैं तो आप सिर्फ 50 रुपये ही रिस्क पर डालोगे। 50 पे रिस्क पर डाल के आप 100 कमा सकते हैं, 150 कमा सकते हैं, 200 कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ऐसा नहीं है कि आप 50 पे कमाने के लिए 50 रुपये का ही आप रिस्क लोगे, ऐसा नहीं। 1:1 का ट्रेड आपको कभी नहीं करना। हमेशा जो प्रेफरेबल है ये 1:2, 1:3 और 1:4 का। अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, कब करना है। अब जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको सब कुछ पता चल गया, आपने मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी साइकोलॉजी ही नहीं बनी है, आपकी फट रही है। लिटरली मैं से बोल रहा हूँ, आपकी फट रही है मार्केट में। आपकी मार्केट में फट रही है क्योंकि आप ट्रेड एग्जीक्यूट आपको समझ में नहीं है क्या करे क्या नहीं करे, जबकि सारी चीज़ें आप सीख गए हैं। पता है आपको कि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ हमारा टारगेट है, ये हमारा सेटअप है। हमारा जो हमारा सेटअप है वो A+ कॉन्फ्लुएंस सेटअप है। उसके बाद भी आपकी फट रही है मार्केट में रुकने से। तो यहाँ आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यही चीज़ आपको मास्टर करनी है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा मार्केट में एंट्री करने के टाइम पर इमोशंस को साइड रख के लॉजिक से ट्रेडिंग करना। अगर आप मार्केट में इमोशनल ना दिए तो आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चाहे आप मेरे से सीख लो, चाहे आप दुनिया के किसी भी ट्रेडर से सीख लो, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। हमेशा मार्केट में लॉजिक के साथ काम करो, इमोशंस के साथ काम मत करो। अब मान लो कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया। अब आप सोचोगे यार कि आज मैंने 1000 रुपये लॉस कर दिए, अब मैं एक और ट्रेड लेके इस 1000 रुपये को मैं रिकवर करूँगा, फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और इसी को हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको सेटअप मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको बस वो 1000 दिख रहा है, जो आपके पास बाकी का कैपिटल है वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि मेरा 1000 चला गया है तो मुझे उसको रिकवर करना है। उस 1000 को रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। चाहे आपका सेटअप बने, चाहे ना कॉन्फ्लुएंस सेटअप बने, अनकॉन्फ्लुएंस सेटअप बने, कुछ नहीं बने, आपको बस वो पैसे रिकवर करने, आप मार्केट में कूद गए बिना कुछ जाने। तो वही बात होगी ना कि बिना पैराशूट लिए हम प्लेन में से उतर गए, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका सेटअप आ रहा है और सेटअप में टारगेट आ रहा है तो आप टारगेट लो। टारगेट आपका नहीं भी आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। आने वाले दिनों में आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ और मैं आप ही के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद ओवर लेवरेजिंग।
जैसे कि पता है कि इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं मिलता है, आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का ही आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आते हो तो आपके पास 10 लाख है तो आप कई करोड़ तक का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वहाँ जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल भी है तो आप बड़े ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। लेकिन उसके भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ रूल्स हैं। पता चले कि आपके पास $1000 का कैपिटल है और इसका लॉट साइज हम 0.4 टू 0.8 के बीच में रखते हैं और आप सीधे 1 लॉट से बाई कर लिए, तो अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में हुआ तो आप तो आपके पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो ट्रेड थोड़ा भी रिवर्स किया और आप लॉस में गए तो जो आपके पास फंड बचे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब वो फंड आप कहाँ से लाए हो, कहाँ किससे मांग के लाए, आपके पास है तो फिर बचेगा नहीं आपके पास कुछ करने के लिए। तो आपको ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी है। उसके बाद आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यदि आपके पास कोई सेटअप बन रहा था, आपने वो सेटअप मिस कर दिया, जो आपकी एग्जैक्ट एंट्री थी वो आपने मिस कर दिया और मार्केट 20 30 पिप 40 50 पिप ऊपर चली गई, वो लग रहा है कि मैंने उस सेटअप को मिस कर दिया, तो अब आप फोमो में आके वो सेटअप पे एंट्री कर लोगे और जैसे ही मान लो आपने उस सेटअप पे एंट्री किया, मार्केट तुरंत वहीं से रिवर्स आ गई। तो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो ये आपको नहीं करना है, आपको जो एंट्री लेना है वो आपके एग्जैक्ट पॉइंट पर ही लेना है, जो आपका एंट्री पॉइंट है वहीं पे लेना है। अगर मार्केट वहां से ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप के लिए, नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कहीं जा रहा है या आप कहीं जा रहे हो। आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। उसके बाद ग्रिड एंड फियर साइकिल, आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। मैंने जैसा अभी बताया आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लिया आपको लगा कि मार्केट ऊपर चली गई है, हमारा सेटअप था, सेटअप छूट गया, आप किसी वजह से बिजी हो गए थे, हाँ चलो हम एंट्री कर लेते हैं, एंट्री के बाद ऐसा ला गया तो अब आपका लॉस हो गया, 1000 का जो लॉस होता है वो आपका 2000 का लॉस हो गया। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगे, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे, बचा आपके पास कुछ पैसे, फिर उसको भी डाल दिया, फिर आपने ओवर लेवरेजिंग की वजह से सारे पैसे उड़ा दिए। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है मार्केट में। समझ में आई बात? उसके बाद आपको पेशेंस से ट्रेड करना है। हमेशा आपको कॉन्फ्लुएंस सेटअप पर ट्रेड करना है। कॉन्फ्लुएंस सेटअप ये होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम के बायस के अलाइनमेंट को लोअर टाइम फ्रेम के बायस को अलाइनमेंट को मिक्स करे, उस सेटअप को हम ए प्लस कॉन्फ्लुएंस सेटअप कहते हैं। तो आपको हमेशा कॉन्फ्लुएंस सेटअप ही पर ही ट्रेड करना है, अनकॉन्फ्लुएंस सेटअप पर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद आपको एक डिसिप्लिन बनानी है, अपना प्लान बनाना है, आपको एक ही दो स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी है और उसी स्ट्रेटजी पे आपको हमेशा ट्रेड लेना है। अब ऐसा हुआ कि हमसे एक दो स्ट्रेटजी सीखी, तीन स्ट्रेटजी सीखी, किसी और से एक दो सीखी, आपने उस स्ट्रेटजी को आप में इन्वॉल्व किया, उससे उससे आपने ट्रेड लिया, एक दो दिन आपको प्रॉफिट हुआ, फिर उसने लगातार 3 4 5 स्टॉप लॉस हिट किया, तो आपने कहा, कह रहे हैं ये स्ट्रेटजी खराब है, फिर आपने हमारी स्ट्रेटजी यूज की, प्रॉफिटेबल हुए, तो ठीक है हाँ ये अच्छी है, फिर आप उसने एक दो एसएल हिट कर लिया तो आप उसको छोड़ दिया, नहीं है खराब है। तो ऐसा आपको नहीं, आपको एक या दो प्रूवन स्ट्रेटजी बनानी है और उसकी आप प्रोबेबिलिटी देखनी है, आपको मार्केट में उसको बैक टेस्ट करना है कि क्या पास्ट डेज में वो जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी ने हम प्रॉफिटेबल बनाया है या फिर नहीं बनाया है। नहीं बनाया तो आप कोई और स्ट्रेटजी खोजोगे। तो कहने का मतलब है कि आपको एक या दो सिर्फ प्रूवन स्ट्रेटजी पर काम करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अपने ट्रेड को जनरल करना। जो भी ट्रेड्स आप लेते हो मंडे से फ्राइडे के बीच में, और तो आपको जनरल बनाना है। एक जनरल बना के आपको वीक के एंड में संडे को आपको एनालाइज करना है कि यार कि मैंने ये ट्रेड लिया था, ये ट्रेड में टारगेट अचीव हुआ, तो क्यों टारगेट अचीव हुआ, कौन सी कैंडल बनी थी, क्या हुआ था, कौन सा सेटअप था, क्यों बना था। आप जब आप क्यों पूछना जान जाओगे और फिर आपको जवाब मिलने लगा, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जानो कि क्यों हमको प्रॉफिट हुआ, क्यों हमको लॉस हुआ, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी। जब वीक में जनरल बनाओगे, जनरल बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा कि हाँ मैंने 5 6 7 ट्रेड लिए थे, इसमें इतने ट्रेड प्रॉफिट है, इतने ट्रेड लॉस है। फिर उसके बाद मंथली आप जनरल बनाओगे तो उससे आप सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगी, साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होगी। उसके बाद एक बैक टेस्ट डेटा रहेगा कहने के लिए कि मैंने इस स्ट्रेटजी पर काम किया है और इसने इतना प्रॉफिट किया है या इतने इसने इतना लॉस किया है। तो जनरल बनाना बहुत जरूरी है मार्केट में आपको। तो ये हमारा था कोर्स का ओवरव्यू कि मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे उस मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, और मैंने आपको रियलिटी से रूबरू कराया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि फॉरेक्स क्या होता है, कैसे पढ़े थे, फिर हमने फॉरेक्स के टूल्स पढ़ेंगे, फिर एसएमसी पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे और लास्ट में ये हमारा था। अब ये सारी क्लियर करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको वर्ड्स देता हूँ कि अगर आप सारी चीज़ें सही से पढ़ोगे, मेरा बात मानोगे, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरी बात
एकदम लिख के रख लो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो दे दिया और उसके बाद आप थोड़ा पढ़ लिए, छोड़ दिया, हटो, सर है ना बताएँगे ना क्या ही दिक्कत है। तो आपको नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा खुद के लिए, खुद से मेहनत करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप खुद को ही आप आगे बढ़ा सकते हो और कोई आपको आगे बढ़ाने नहीं आएगा। कोई आपको राय दे सकता है, सिखा सकता है। जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक मेंटर हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ सारी चीज़ें। आपको डाउट आएगा तो हेल्प कर सकता हूँ लाइव क्लासेज़ में, सारी चीज़ में। लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड करना, चीज़ें सीखना, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो भाई देख लो यही है, सब चीज़ तुमको करना पड़ेगा, मैं हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ सारी चीज़ें कराने के लिए, लेकिन तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो बस यही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे।